40 दिन से भूख हड़ताल के बाद भी नहीं सुनी जा रही कर्मचारियों की तो कामतगिरी गिर से गुहार लगाने पहुंचे ग्रामोदय विश्वविद्यालय के कर्मचारी। ग्रामोदय विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का 4 फरवरी से लगातार आंदोलन जारी है। विश्वविद्यालय प्रशासन और कुलपति पर दमनात्मक कार्यशैली का आरोप लगा रहे हैं। कर्मचारी विश्वविद्यालय कर्मचारियों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है। आखिरकार कामतगिरी के दर पर पहुंच गए हैं विश्वविद्यालय के कर्मचारी। शासन सत्ता नहीं दे रहा ध्यान तो अब कामतगिरी से गुहार लगाने पहुंच गए कर्मचारी। 40 दिनों से भूख हड़ताल पर है कर्मचारी। ना विश्वविद्यालय प्रशासन और ना ही सरकार सुन रहा है। बरहा के हनुमान जी में कामतगिरी आरती स्थल पर सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ कर कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय के कुलपति और विश्वविद्यालय प्रशासन को सद्बुद्धि प्रदान करने की मांग की है। पेंशन, पीएफ और नियमित वेतन की मांग को लेकर आंदोलित है कर्मचारी। 2 महीने से आंदोलन पर है। हाँ, ये जरा अपना उद्देश्य बताइए, परिक्रमा आज क्यों की गई है? हम सभी महात्मा गांधी चित्रकूट विश्वविद्यालय चित्रकूट परिवार के सदस्य हैं। महात्मा गांधी चित्रकूट विश्वविद्यालय में अनेक समस्याएं हैं। जो विश्वविद्यालय प्रशासन है वो कर्मचारियों की समस्याओं को निराकरण करने के बजाय तानाशाहीपूर्ण रवैया अपना रहा है और कर्मचारियों को तरह तरह से प्रताड़ित कर रहा है। कर्मचारी जो है 3 माह से वेतन के लिए तरस रहे हैं। उनका परिवार भुखमरी के कगार पे है। पीएफ जो भविष्य निधि का पैसा होता है उनके बच्चों का, उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। अगर उसकी निष्पक्ष जांच हो जाए तो कई लोग जेल चले जाएंगे प्रशासनिक अधिकारी। इसलिए उसमें बड़ा घोटाला है। उसमें कर्मचारियों को पैसा यहाँ का यहाँ कर दिया गया है, तितर-बितर किया गया है। और हमारे विश्वविद्यालय में जितना भी कर्मचारी 2005 के बहुत पहले के 94 से 91 से लगा हुआ है, लेकिन वो पेंशन से वंचित है। केवल विश्वविद्यालय प्रशासन की गलत नीतियों के कारण, जिसके कारण से विश्वविद्यालय में पिछले 4 फरवरी से आंदोलन चल रहा है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन के कान में जू तक नहीं रेंग रहा है। उसके कारण मजबूर होकर यह पहला ऐसा आंदोलन होगा जिसमें कि भगवान के उसमें शांतिपूर्ण तरीके से परिवार ने भगवान से प्रार्थना की इनको सद्बुद्धि प्रदान करे। ना कोई वायलेंस किया न करे, ना कुछ किया गया। बहुत ही शांतिपूर्ण से भगवान से प्रार्थना की गई और उसके बावजूद अगर विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी कर्तव्यों से बाज नहीं आया तो मजबूरन हमें यही स्टेप, यही तरीका हम जो है अपनी दुख भरी कहानी जैसे लोकोश ने संगीत के माध्यम से और अपने पूरे राज दरबार में गा के सुनाया था, तैसे हमें भी मजबूर होकर अभी इसके बाद हम सतना में, मैहर में और उसके बाद भोपाल में ऐसे हमारे ग्रामोदय परिवार ऐसे जो प्रदर्शन करेगा और भगवान का नाम लेते हुए इनको सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेगा। तो क्या कर्मचारियों ने सभी ने कामतानाथ जी की परिक्रमा भी की है आज? जी हाँ, सभी कर्मचारी परिवार जो जितना परिवार है ग्रामोदय परिवार सभी ने परिक्रमा की और कामतानाथ से मनाया कि इनको सद्बुद्धि प्रदान करे। ये तानाशाहीपूर्ण रवैया छोड़कर, जैसे एक मुखिया होता है अपने परिवार को पालने के लिए पूरी मेहनत करता है, लेकिन हमारे मुखिया ऐसे जिनको जूता नहीं रेंगती, वो पड़े मतलब कहने बिल्कुल जैसे अजगर करें चाकरी पंछी करें कम उसी स्टाइल में पड़े हुए हैं और विश्वविद्यालय आज गर्द में डूबता चला जा रहा है, जिसके कारण मजबूर होकर विश्वविद्यालय के जमीन कब्जे हो रहे हैं दूसरे द्वारा। विश्वविद्यालय का जो पैसा था वो सब बर्बाद किया जा चुका है। विश्वविद्यालय के जो कर्मचारी भविष्य निधि का पैसा है वो भी लापता है। ये सिर में दर्द हो जा रहा है। चलिए, आप सबने कामतानाथ जी से परिक्रमा की है, आपका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो कामतानाथ भगवान की।